गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक क्रिया के 3 प्रकार का अध्ययन किया था। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। उसी में 4th टाइप है द्विक विस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जो आयनों के विनिमय के कारण संपन्न होती है उसे द्विक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जो आयनों के विनिमय के कारण संपन्न होती है उसे द्विक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड ले लिया जाए, BaCl2, और इसको जल में घोल दें तो बेरियम क्लोराइड का हमें जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा लवण लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका भी जलीय विलयन। इन दोनों का जलीय विलयन बिल्कुल साफ और पारदर्शी होता है। अब जब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा तो उसमें होते हैं Ba+2 आयन और Cl- आयन। बेरियम आयन होता है और क्लोराइड आयन होता है। दूसरी ओर सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में सोडियम आयन होता है और सल्फेट आयन होता है। सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में सोडियम आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। जैसे ही इन दोनों विलयन को हम मर्ज करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो पहले वाले विलयन का धनायन और ऋणायन और दूसरे वाले विलयन का धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे से चेंज कर जाते हैं। जैसे बेरियम का जो धन आवेश है बेरियम और दूसरे लवण का ऋण आवेश, तो बेरियम Ba+2 और SO4-2 मिलकर बना देगा बेरियम सल्फेट। ये लगभग अविलेय होता है। और दूसरा है सोडियम और क्लोराइड, इसका ऋण आवेश इसके धन से मिल जाएगा, इसका धन इसके ऋण से मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पे आयनों का विनिमय हो जाता है। तो बनेगा 2NaCl, ये बना। तो यह जो क्रिया है यह द्विक विस्थापन अपक्रिया में आता है। ठीक इसी प्रकार से HCl यह एक अम्ल है और दूसरा ले लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का जलीय विलयन लें तो जब HCl है, HCl आयनीकृत होगा तो बनाएगा H+ और Cl-, और दूसरी ओर NaOH आयनाइज होके Na+ और OH-, ये आयंस बनेंगे। अब क्या होगा, इसका धन आयन इसके ऋण भाग से मिल जाएगा और इसका ऋण आयन इसके धन भाग से मिल जाएगा। तो बनेगा क्या, इसका H+ और OH- मिलकर बना देगा H2O और Cl- और Na+ बना देगा NaCl। तो यह क्रिया भी आयनों के विनिमय के कारण संपन्न हो रही है, अतः यह भी एक द्विक विस्थापन अपक्रिया है। तो वह रासायनिक क्रिया जो आयनों के विनिमय से संपन्न होती है, एक्सचेंज से संपन्न होती है, उसे द्विक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यह क्रिया फिर 2 प्रकार की होती है। पहला इसमें होता है अवक्षेपीकरण अपक्रिया,
अवक्षेपीकरण क्या होता है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपीकरण अपक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया का वह उत्पाद जो उस माध्यम में विलेय नहीं होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। तो यह बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों विलेय हैं, लेकिन इसका जो उत्पाद बन रहा है बेरियम सल्फेट यह विलेय नहीं होता है, अतः यह एक अवक्षेप है। और जिस रासायनिक क्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपीकरण अपक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है द्विक विस्थापन अपक्रिया का दूसरा प्रकार है उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल भी क्रियाशील होते हैं और क्षार भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, लेकिन यदि अम्ल और क्षार एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उससे बनने वाला उत्पाद उदासीन होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में संयोग करके क्रिया करके अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये क्या हुआ? लवण और ये हुआ जल। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया को हम कई तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ऑक्सीकरण कहलाता है, या वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित पूर्ण या आंशिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित पूर्ण या आंशिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन अलग अलग देखें तो Na पे +1 और Cl पे -1 होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1 और इसकी हो जाएगी -1। तो ऑक्सीकरण को हम इन तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, या किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है, या किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या किसी उच्च विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा है अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया का ठीक विपरीत अपचयन अपक्रिया होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना अपचयन कहलाता है। या किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, या किसी उच्च विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है।
केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन अपक्रिया होना संभव नहीं है। जब भी अपक्रिया होती है तो वहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, और वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती है उससे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसे हम रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें H2 और O2 मिलके जल बनाते हैं। जब हाइड्रोजन जल बना रहा है इसमें क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए क्या परिवर्तन हो रहा है। हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2O है, दैट इज देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन H2O बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ये हो जाएगा अपचयन, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। यह एक रेडॉक्स क्रिया है। पहले मैंने बताया कि केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन संभव नहीं है, हमेशा ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। यानी हमेशा जो भी अपक्रिया होती है वो हमेशा रेडॉक्स अपक्रिया होती है, वहाँ ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। ये रेडॉक्स अपक्रिया है जिसमें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब H2O में बदल रहा है यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन H2O में बदल रहा है तो ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन में जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये अपचयन है, और दोनों को मिला दे तो ये क्या बन गया? रेडॉक्स रिएक्शन। ये बन गया रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसी प्रकार आपके बुक में और भी रेडॉक्स अपक्रिया दी हुई है। आप उस रेडॉक्स अपक्रिया को पहचानेंगे और उसमें देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। धन्यवाद।